अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। आप देख रहे हैं संजय इस्लामिक चैनल। मैं अक्सर आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करता रहता हूँ जिसका सामाजिक और सियासी वैल्यू होता है। आइए इस सिलसिले में एक बात आपको शिक्र करें। आजकल हमारे माशरे में तलाक और खुला की तादाद बढ़ती जा रही है। उसमें और कोई वजह नहीं है। फैमिली तो पहले ज्वाइंट रहा करती थी, अब तो न्यूक्लियर फैमिली में भी ये मामला उठ के सामने आ रहा है। सिर्फ मियाँ बीवी साथ रह रहे हैं, न ननद रह रही है साथ में, न बहू, न गुतनी, न सास। अब फिर भी मामला खुला और तलाक तक पहुँच जाता है। खुदा खैर करे। ये मामला इसकी बुनियाद होती है बदगुमानी, शक और शुबा। आप समझ लेना कि शौहर की आमदनी है और शौहर हमें खुश रहने के हिसाब से। अब कभी कभी शौहर को ही बदगुमानी हो जाती है कि समझते हैं कि उनकी बीवी नहीं है, वालों पर ज़्यादा तवज्जो दे रही। बहरहाल जब नतीजा इस हद तक पहुँचता है तो खुला और तलाक तक, तो इससे परहेज़ करना चाहिए और रिश्तेदारों को नहीं और ससुराल दोनों फरीक को मामला को कोर्ट के बाहर, अदालत से बाहर, शरीर के बाहर ही सुलह सपाटा करा देने की कोशिश करनी चाहिए। बल्कि ये समाजी बुराई फैलते फैलते करीब करीब हर घर में इस तरह के मामलात नज़र आ रहे हैं। इससे परहेज़ आदमी को करना चाहिए, इसको रोकना चाहिए। तो कुछ मामले में तो अदालत भी बड़ी गुंजाइश रखती है, लंबा डेट दे ताकि लोगों को काफ़ी से काफ़ी मौका मिल सके। और तलाक में भी लिखा है कि इद्दत की मुद्दत है, फिर उसके बीच में 3 तोहर है ताकि शौहर रुजू हो सके, मियाँ बीवी एक दूसरे को समझ सके, अपनी गलती का उनको एहसास हो सके। बहरहाल लेकिन मामला जब अदालत तक पहुँच जाता है तो अदालत और शरीयत तक पहुँच जाते हैं तो वो फैसला देने पर मजबूर हो जाती है। और लोग ये समझते हैं कि चलिए अगर नहीं हाजिर होंगे तो चलिए मामला लटका रहेगा, समझना। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कभी एक पार्टी फैसला हो जाता है किसी के नहीं पहुंचने पर, कि नहीं हाजिर हो रही है या शौहर नहीं हाजिर हो रहा है, तो अदालत को हक है कि एक पार्टी फैसला सुना दे एक ख़ास मुद्दत तक वार्निंग देने के बाद। फिर भी बहरहाल ऐसे फैसले पर भी नज़रसानी, हाँ एक पार्टी हो भी गया तो भी इसमें गुंजाइश रहती है कि इस पर नज़रसानी किया जा सके। मुद्दारे जिनके जो मुतमईन नहीं है फैसले से, वो चाहें तो नज़रसानी की दरख्वास्त कर सकते हैं। बस गुंजाइश इतनी है कि उनको अपने गैर हाज़िरी की माकूल वजह और इत्मीनान बख्श वजह बतानी होगी ताकि आपके फैसले पर नज़रसानी हो सके। बहरहाल ये सब चीज़ें होती हैं बदगुमानी की वजह से और ज़िद पड़ जाने की वजह। नाराज़ होना, गुस्सा रहना एक फितरी अमल है, लेकिन मनाने पर नहीं मानना ये शैतानी अमल है। हमें शैतानी अमल से परहेज़ करना चाहिए। और शैतानी अमल जो है सिवाय गुमराही कुछ नहीं है और दोज़ख के सिवा कुछ नहीं। हम जब भी शैतान की पैरवी करते हैं या शैतान के ज़द में आते हैं और उसके मातहत हो जाते हैं, तमाम बातें शैतानी हरकत है। ज़्यादा हमसे परहेज़ करना चाहिए और अदालत के दिए हुए फैसले को नज़रसानी की दरख्वास्त करें और उसे इत्मीनान बख्श सबूत दें, माकूल वजह दें अपने गैर हाजिर होने की, जिसके बिना पर एक पार्टी फैसला हो गया। बहरहाल इस सिलसिले में इतना ही करना है कि मियाँ बीवी के ताल्लुकात तभी बेहतर हो सकते हैं जो दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त करने की कोशिश करें, दोनों एक दूसरे को टॉलरेट करें। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी बीवियाँ जो हैं कोई गैर नहीं बल्कि हमारे ही जिस्म का हिस्सा है। सूरह नसा में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि खल्क़ुकुम वाहिद व खल्क़म मिनहा ज़ौजहा, मैंने तुम्हें एक नफ्स से पैदा किया और तुम्हीं से तुम्हारा जोड़ा पैदा किया। लिहाजा दोनों को ये समझना चाहिए कि मेरी बीवी जो मेरे जिस्म का हिस्सा है, आप बीवी को भी समझते रहना चाहिए कि हम कोई गैर नहीं, इन्हीं के जिस्म से निकाल के हिस्से से हम बनी हुई इनकी बीवी हैं। बहरहाल की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो बढ़ाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें।
یہ میری ایک مؤدبانہ اپیل ہے، گزارش بھی ہے لوگوں سے بھی اور عدالت سے بھی کہ ایسے فیصلوں جہاں تک ہو سکے تاخیر کریں اور پیار محبت کو برقرار رکھنے کے لیے جہاں تک ممکن ہو سکے کہ خلا اور طلاق ہونے کی نوبت نہ آ سکے۔ بہرحال عدالت کو ہم مشورہ دینے والے ہوتے کو نہیں، بس ایک غیر معمولی فطرت کے بنا پر سماج میں پیار محبت قائم رہے، خلا اور طلاق کی واردات نہ بڑھے، اسی کے پیش نظر میں نے یہ ویڈیو بنا ہے۔ نہیں کہ کسی پر کوئی ہم نے تائید کی، نہ کسی کی تردید کی، نہ کسی کے فیصلے سے ہمیں کچھ لینا دینا۔ ہم جانتے ہیں کہ جو عدالتیں ہیں برحق فیصلہ دیتی ہیں اور یہ قانون کے دائرے میں ہوتی ہیں، شریعت کے دائرے میں ہوتی ہیں، اور جس کا جیسا مذہب ہوتا ہے اسی مذہب کی روشنی میں فیصلہ ہوتا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔